भुवन भास्कर जोशी जी, ये अभी जब जांच चल रही है तो फुनगी और शाखा क्यों सर? देखिए, आपकी बात का मैं जवाब दूंगा, लेकिन 4 लाइन से मैं बात को शुरू करना चाहूँगा। अयोध्या में फिर शकुनी बैठे हैं, चौसर पर राम का चढ़ावा लूटे हैं, धर्म की आड़ में धंधा चला रहे हैं और हम है कि जयकारा लगा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारी आस्था पर वार ये चंपत राय गैंग ने करने का काम करा। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, क्योंकि चपत लगी है, हमारी आस्था पर लगी है। हमारे जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो बात कहते हैं, आज वो अगल बगल झाग रहे हैं। और राम मंदिर में क्या क्या हुआ, जमीन घोटाला हुआ, छत छत की राम रसोई बंद हो गई, और ये चढ़ावा चोरी नहीं, ये चढ़ावे की डकैती हो गई और 2 करोड़ रुपया बरामद हो रहा है। और उसके बाद भी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के दबाव में एफआईआर लिखी जा रही है, जब हम लोगों ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाने का काम करा। और मैं कहना चाहता हूं, अभी भी बड़ी मछलियों को बचाने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि इनकी जो नीति और नियत है वो पहले ही शक के दायरे में सीसीटीवी तो बंद कर दिए गए। देश देख पा रहा है कि किस प्रकार राम मंदिर में लूट मची। तो नहीं, ये बात महत्वपूर्ण है। देखिए, आप जिस भूमिका में हैं, आपको न सिर्फ मुद्दों को उठाना चाहिए, बल्कि आपको सब्सटेंस के आधार पर विरोध भी करना चाहिए, ये बात ठीक है। लेकिन आप कह रहे हैं जयकारे लग रहे हैं। अरे, ईश्वर के नाम के जयकारे तो लगते ही रहेंगे। रावण हुआ, कंस हुआ, कोई और भी इस तरीके के अपने बुरे विचारों के साथ या कामों के साथ सामने आएगा तो ईश्वर का जयकार थोड़ी बंद हो जाएगा। तो जयकारे तो किसके जयकारे लग रहे हैं आप कह रहे हैं? ईश्वर के जयकारे का तो हमारा धर्म कहता है, हमारी आस्था कहती है, वो हम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। इसीलिए हम लोग केदारेश्वर मंदिर इटावा में बना रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी, भव्य मंदिर। भुवन जी, ये बताइए, भुवन जी, आप लोगों ने, सर मैं एक बात जानना चाहता हूं, आपने महत्वपूर्ण बात कही, ईश्वर के जयकारे तो लगते रहेंगे। सर एक बात बताइए, आप लोग, जैसे मैंने संतोष जी से भी पूछा, आप लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप लोगों ने भी चीजों को फ्लैग किया, क्या आप लोगों ने भी एसआईटी के अधिकारियों के पास जाकर कुछ एक सबूत और सब्सटेंस जो आपके पास हैं वो देने की कोशिश की क्या? ये मुद्दा अगर नहीं उठता तो ये जांच हो पाती, एफआईआर हो पाती, एसआईटी गठित हो जाती। बताइए तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी भूमिका इस लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जानी चाहिए कि आप ही लोगों के प्रयासों की वजह से ये पूरा मामला सरफेस में आया, वरना तो फिर ये चल ही रहा था अंदर ही अंदर। लेकिन मैं ईशान त्यागी के पास जाने से पहले एक बार संगीत रागी जी के पास जाना चाहूंगा। संगीत रागी जी, क्या ये माना, देखिए संघ हमेशा ये उसका एंडेवर रहता है कि व्यक्ति निर्माण किया जाए और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण किया जाए। इस मामले को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है संगीत रागी? देखिए, पहली बात तो मैं कह दूं कि समाजवादी पार्टी इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहती थी। समाजवादी पार्टी सिर्फ एक इसे मुद्दा बनाना चाहती थी। अखिलेश यादव ने कहा कि भाई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ऐसे ऐसे मामले आए हैं, संज्ञान में आए हैं, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन। जब एसआईटी बैठ गई तो इसके बाद अखिलेश यादव ने क्या कहा, अब क्या अधिकारी आईपीएस हमारे साधु सन्यासियों का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे? अरे कमरे में बैठ जाओ, आंख बंद कर लो, जिसको कहो कि जिसने चोरी किया है वो पैसे लौटा दें, खत्म बात करो, अंदर ही खत्म कर लो। ये बात अखिलेश यादव का ऑन रिकॉर्ड है, आपका रिसर्च टीम से उनके वीडियो को ले आइए। इससे क्या पता लगता है कि अखिलेश यादव की नियति चुनाव को देखते हैं और उनकी आस्था, जो अतीक अहमद की पार्टी हो, जो नमाजवादियों की पार्टी हो, जो आज भी उसे बाबरी मस्जिद मानती हो, उनके साथ खड़े होने वाले पार्टी आस्था के बारे में कहे, जो गोलियां चलवाते हो वो भगवान राम के प्रति आस्था व्यक्त करे। तो ऐसे ही है जैसे कोई दानव जो है वो वेद मंत्र पर प्रवचन कर रहा हो। अब आते हैं मुद्दों की बात पे। देखिए, इस देश में यदि आज सबसे ज्यादा यदि कोई व्यक्ति यदि पीड़ित है तो वो स्वयंसेवक पीड़ित हैं, हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग पीड़ित हैं। वो संतोष दुबे हो, संतोष दुबे अपनी बात है, उनका क्या फ्रस्ट्रेशन है मुझे नहीं मालूम है, उनकी क्या शिकायत रही है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन करोड़ों हिंदू इस बात से दुखी है कि जो कुछ भी हुआ है पूरे मूवमेंट को बदनाम कर रहा है। और ये आने वाले दिनों में भी, जैसे हम मथुरा का मुद्दा जब लेकर के आएंगे
काशी का मुद्दा लेकर के आएंगे जी। तो भी हिंदू समाज कहीं ना कहीं जो है वो हमें शक की नजरों से देखेगा। हम जो मंदिर पर अन्य मंदिरों को हम बार बार कहते हैं कि ये सरकारी मैनेजमेंट में नहीं जाना चाहिए, ये सनातन धर्मियों के पास रहना चाहिए, उस अभियान को ठेस लगता हुआ मुझे दिख रहा है। और तो आप क्या इसका बहुत व्यापक असर देखते हैं? मतलब सर आप ये 10 सेकंड इसलिए मैं मानता हूं कि इसमें गहराई से गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। हो रही है जांच वैसी गहराई और गंभीरता से कि जांच उसी दिशा में है, नहीं तो ये अरेस्ट नहीं होता। ठीक है। और विश्व हिंदू परिषद ने बहुत साफ कहा है। ठीक है सर, मैं एक राउंड सबके पास हो लूं, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। लेकिन चंपत राय के होने के कारण उनके अंडर हो और उनके जानकारी में हो, ये दोनों के बीच में फर्क हमको करना चाहिए। ठीक है, किसी के अधीन काम करने वालों ने गड़बड़ कर दी हो या उसके इशारे पर गड़बड़ की हो, ये दोनों अलग अलग बातें हैं और इनको इस तरीके से देखा जाना चाहिए। तो फिर तो ये तो क्या कारसेवकों पर गोली चलाने के मामले में मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाई थी क्या जाकर? क्या उस संदर्भ में इसको ऐसे देखा जाएगा? क्या बाकी तमाम मामलों में भी क्या इस तरीके से कहने पर गोली चलाई गई थी? उनके कहने पर चलाई गई थी, ये यहाँ कहने पर नहीं हुआ। बात बोल रहे हैं, नेशनल टीवी में गलत बात नहीं बोलने दी जाएगी आपको। ये नहीं भुवन भास्कर जी, अभी आएंगे, अभी टाइम मिलेगा आपको, अभी टाइम मिलेगा, आप इस पर कहिएगा। लेकिन मैं विनोद बंसल जी के पास जाने से पहले ईशान त्यागी जी के पास जाना चाहूंगा। इसको उधर मत ले जाइए। ईशान जो बचाने की कोशिश आप कर रहे हैं, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। भुवन भास्कर जी निजी शौक पर नहीं जाता, लेकिन उनके निजी शौक जिस प्रकार के आ रहे हैं वो इस पद की गरिमा वहां कहा उन्होंने कि चंपत राय को छोड़ दिया जाए? कहा क्या उन्होंने? मैं आपसे कहना नहीं, वो कह रहे, अरे वो कह रहे हैं जो भी पाया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार के उनके शौक का जिक्र हो रहा है, हम विनोद बंसल के डिबेट में बैठा रखा है, डिबेट को हाईजैक करना चाह रहे हैं। भुवन भास्कर जी, अगर आप मेरा निवेदन नहीं सुनेंगे और ओजस्वी भाषण के तौर पर बोलते चले जाएंगे सर, तो मैं डिबेट कंडक्ट ही नहीं करूंगा। नहीं तो सर आप अपनी बारी आने पर नहीं तो ये बताइए, यहाँ क्रांति नहीं कीजिए ना सर, यहाँ अपनी बात कहिए। फिर वही बात विनोद बंसल के पास, इनका फेडर डाउन कीजिए। विनोद बंसल जी के पास जाता हूं। विनोद बंसल जी, ये कहने में ही एक बारीक इशारा है क्या कि किसी के रहते हुए हो गया या किसी ने करवाया? इस फर्क को देखा जाना चाहिए। क्या यहीं पर चंपत जी को बचाने की कोशिशें हैं? नहीं, मैं इन दोनों बातों से सहमत नहीं हूं। देखिए, वो अपना अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है। हमने शुरू से ही कहा है कि देखिए ये मामला गंभीर है, हृदय की भावनाओं से और आस्था और विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। जिस आंदोलन के लिए हमने 500 वर्ष लगाए, लाखों का संघर्ष, तपस्या और हजारों का बलिदान इसमें इन्वॉल्व है। हम इसमें दूध का दूध पानी का पानी करके रहेंगे, ये हमारा संकल्प है।